हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, नियुक्ति को बचाने सुप्रीम कोर्ट जा सकती है झारखंड सरकार। एक बड़ी खबर की नियोजन नीति के तहत राज्य में होने वाली नियुक्ति रद्द होने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील याचिका दाखिल कर सकती है। इसके अलावा 13 अधिसूचित जिलों के अभ्यर्थी भी सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल हाईकोर्ट के 3 जजों की पीठ ने नियोजन नीति के तहत 13 जिलों में हुई नियुक्ति को रद्द कराते हुए दोबारा नियुक्ति कराने का आदेश दिया है। इस आदेश के चलते 13 जिले के 9,000 से अधिक अभ्यर्थियों की नौकरी खतरे में है। बताते चले कि इस मामले में याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता ललित कुमार सिंह की माने तो जब एक ही विज्ञापन से सभी जिलों में नियुक्ति हुई है तो सिर्फ 13 जिले में ही नियुक्ति रद्द कराना उचित नहीं है। अदालत को अधिसूचित और गैर अधिसूचित जिलों की सभी नियुक्ति को रद्द कर देना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा है कि वे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अगले माह शुरू हो सकती है कई नई ट्रेनें। एक बड़ी खबर रेल यात्रियों के लिए कि भारतीय रेलवे कोरोना काल में स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चलाई जा रही ट्रेनों की संख्या में अगले महीने और बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। इसमें अधिकांश गैर वातानुकूलित श्रेणी की ट्रेनें होगी जो त्योहार सीजन में आम आदमी की यात्रा में मददगार होगी। रेलवे अभी स्पेशल श्रेणी के ट्रेनों के साथ 40 क्लोन ट्रेन चला रही है। अक्टूबर नवंबर में दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ के बड़े त्योहार आते हैं, उस समय यात्रियों की आवाजाही बढ़ेगी। इसे देखते हुए रेलवे ने लगभग 100 ट्रेनें और चलाने की तैयारी कर रखी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में आज के बाद कमजोर होगा मानसून। आपको बता दें पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड के कई हिस्सों में रुक रुक कर अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो आज भी राज्य के कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, लेकिन अगले 24 घंटे के बाद वर्षा में कमी होगी और मानसून कमजोर होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट से मिले 1207 नए मरीज, 10 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1207 नए मरीज मिलने के साथ ही 10 और नए संक्रमित मरीज की मौत हो गई, जिसमें दुमका, कोडरमा, हजारीबाग से 1-1 और पश्चिमी सिंहभूम से 4 और पूर्वी सिंहभूम से 3 नए मरीज की मौत हो गई। अब राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 641 हो गई है। आज मिले मरीजों में से बोकारो से 67, चतरा से 6, देवघर से 33, धनबाद से 94, दुमका से 12, पूर्वी सिंहभूम से 124, गढ़वा से 14, गिरिडीह से 18, गोड्डा से 67, गुमला से 10, हजारीबाग से 71, जामताड़ा से 8 और खुट्टी से 2, कोडरमा से 13, लातेहार से 10, लोहरदगा से 13, पाकुड़ से 4, पलामू से 110, रामगढ़ से 59, रांची से 278, साहेबगंज से 8, सरायकेला से 73, सिमडेगा से 8 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 105 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 73,948 हो गई है और पिछले 24 घंटे के दौरान 1427 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश भर की कोरोना अपडेट्स। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 80,321 नए मरीज मिले हैं, जबकि 87,007 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या 56,40,441 हो गई है। अब तक 45,81,746 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और मंगलवार को 1,056 मरीजों ने दम तोड़ दिए और मरने वालों की संख्या 90,021 हो चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यूजीसी एकेडमिक कैलेंडर हुआ जारी, कॉलेजों का नया सत्र 1 नवंबर से होगा शुरू। एक बड़ी खबर की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए नया एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है। इसके तहत देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का नया शैक्षणिक सत्र इस बार 1 नवंबर से शुरू होगी। आपको जानकारी होगा कि नया शैक्षणिक सत्र अब तक 1 अप्रैल से शुरू हुई है और साथ ही लॉकडाउन अवधि में छूटी हुई पढ़ाई की भरपाई के लिए कॉलेजों में अब सप्ताह में 6 दिन पढ़ाई होगी। साथ ही यूजीसी ने विश्वविद्यालयों में सर्दी गर्मी की छुट्टी भी खत्म कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान देश भर में 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कराने के मुद्दे की जांच करने पर सहमति जताई है। दरअसल याचिका में
आंगनबाड़ी केंद्रों को दोबारा खोलने की मांग की गई है, जिन्हें कोरोना के चलते बंद कर दिया गया है। एक जनहित याचिका में ये दावा किया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने के कारण बच्चों की भूखमरी समेत अन्य समस्याएं उत्पन्न हो गई है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने के बाद केंद्र सरकार और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 30 सितंबर के बाद आपको नहीं मिलेगा फ्री राशन। एक बड़ी खबर की, क्या आपने अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराया है? यदि नहीं कराए हैं तो आप जरूर एक खबर को देखें। जी हाँ, क्योंकि 30 सितंबर के बाद जिन लोगों का राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं होगा उनको राशन मिलने में दिक्कत हो सकती है। देश भर में जारी कोरोना संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार ने राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की तारीख को पिछले दिन आगे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने बताया है कि जिन लोगों ने 30 सितंबर तक अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो उनको राशन सरकार की ओर से उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, पहले ध्वस्त अर्थव्यवस्था मिली फिर कोरोना की मार। एक बड़ी खबर की, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमें सरकार ऐसी स्थिति में दी गई कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त थी। जब इसके समाधान में लगे थे तो कोरोना जैसे महामारी आ गई। समझ में नहीं आ रहा था कि अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। इसके बावजूद हमने ऐसे उपाय किए कि दूसरे राज्यों ने इसे उदाहरण के रूप में लिया। 7-8 महीने में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारा। पहले जांच की सुविधा नहीं थी, आज 7-8 स्थान पर हम कोरोना की जांच करा रहे हैं। 3 स्थान पर तो वर्ल्ड क्लास की सुविधा है और सरकार ने हर एक पंचायत में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीमीटर रखने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने अनलॉक करने के बाद फिर से लॉकडाउन किया है। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, इस कारण धीरे धीरे चीजें खोली जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब ठोक बजाकर नौकरी देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार बड़ी संख्या में राज्य में बहाली करेगी। हर विभाग में हजारों पद रिक्त है और जल्द ही बहाली प्रक्रिया शुरू करेंगे, लेकिन पहले की तरह बहाली विवादपूर्ण नहीं होगी। इसके लिए जेपीएससी और जेएसएससी को निर्देश दे दिया गया है। पूरी तरह से ठोक बजाकर नौकरी दी जाएगी ताकि आने वाला समय में दिक्कत ना हो। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आयुष्मान भारत में सदर अस्पताल राज्य में पहला और देश में चौथे स्थान पर। एक बड़ी खबर की, आयुष्मान भारत योजना के आधिकारिक पोर्टल नेशनल हेल्थ अथॉरिटी में सदर अस्पताल रांची को देश में चौथे स्थान और राज्य में पहला स्थान मिला है। जानकारी के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत सदर अस्पताल रांची में इस साल 15,842 मरीजों का इलाज हुआ है, जिससे अस्पताल को 6 करोड़ रुपए सरकार द्वारा दिया गया है। इस योजना के तहत सबसे ज्यादा डिलीवरी केस हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री से मिले शिक्षक संघ के प्रतिनिधि। झारखंड प्रारंभिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मिला और प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री से शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग किए हैं और प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों की सेवा संतुष्टि नहीं होने के मामला भी शिक्षा मंत्री के समक्ष रखा गया है और इस पर शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर के टॉपर को आज मिलेगी कार। मैट्रिक इंटर की परीक्षा के टॉपर को स्व विनोद बिहारी महतो की जयंती पर बुधवार को पुरस्कृत किया जाएगा। मैट्रिक में नेतरहाट आवासीय विद्यालय के मनीष कुमार और इंटर में गिरिडीह के अमित कुमार टॉपर घोषित किए गए हैं। दोनों विद्यार्थियों को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो आज कार की चाबी सौंपेंगे और पुरस्कार वितरण समारोह विधानसभा परिसर में सुबह 9 बजे होगा और शिक्षा मंत्री बुधवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के मैट्रिक में 75% से अधिक अंक लाने वाली लड़कियों को साइकिल और विधानसभा क्षेत्र के टॉपर को बाइक देकर पुरस्कृत करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सबकी योजना सबका विकास अभियान 2 से। राज्य भर में 2 अक्टूबर से 31 जनवरी तक सबकी योजना सबका विकास अभियान की शुरुआत होगी। ये भारत सरकार की योजना है। इसके तहत विभिन्न योजनाओं से विकास के कार्य कराए जाएंगे। मनरेगा, 15वीं वित्त आयोग की राशि, ग्रामीण विकास योजना, पेयजल स्वच्छता विभाग सहित अन्य योजनाओं से जोड़कर योजनाएं चलाई जाएगी। इसके लिए भारत सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक राज्य में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कराने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक संघ का अनिश्चितकालीन धरना जारी। कोयला खदान शिक्षक संघ ने अपने 18 महीने की बकाये मानदेय के लिए बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन के समक्ष
अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिए हैं। धरना के दूसरे दिन मंगलवार को भी संघ को प्रबंधन की ओर से वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेएन कॉलेज में नियुक्ति के लिए चल रहा इंटरव्यू स्थगित। साथ ही बीआईटी होटल मैनेजमेंट में दाखिला के लिए 30 तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही एसएससी ने घोषित किया परीक्षा कैलेंडर, 2 नवंबर से सीजीएल की परीक्षा होगी और वहीं परीक्षा केंद्र के सैनिटाइजेशन के लिए दिए जाएंगे 10,000 रुपये। 28 सितंबर से शुरू होने वाले यूजी सेमेस्टर 6 की परीक्षा तैयारी को लेकर मंगलवार को विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में धनबाद और बोकारो की 23 संबंध डिग्री और बीएड कॉलेज के प्राचार्यों की बैठक हुई। साथ ही परीक्षा केंद्र बदले विश्वविद्यालय, नहीं तो होगा आंदोलन। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के पीजी सेमेस्टर 4 का परीक्षा केंद्र जामाडोबा स्थित राजीव गांधी बीएड टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में बनाए जाने के विरोध में विश्वविद्यालय में सक्रिय सभी छात्र संगठन एक मंच पर आ गए हैं। सभी संगठन परीक्षा केंद्र शहर में कराने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किराया माफी को लेकर मेयर को सौंपा गया ज्ञापन। गिरिडीह बस पड़ाव में निर्मित नगर निगम की दुकानों का किराया माफ करने को लेकर दुकानदार संघ ने मेयर सुनील पासवान को मंगलवार को एक ज्ञापन पत्र सौंपे हैं। लॉकडाउन के कारण जीविकोपार्जन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। दुकानदार चाहते हैं कि नगर निगम 6 महीने का किराया माफ कर उन लोगों को राहत दे। वहीं दूसरी तरफ रूम रेंट, कोचिंग संस्थान की किराया माफ करने की भी मांग जारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गाँव में शहरी क्षेत्र के बिजली बिल बर्दाश्त नहीं। एक बड़ी खबर की बड़का गाँव विधायक अंबा प्रसाद ने मानसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में अपने क्षेत्र की बिजली समस्याओं को जोरदार तरीके से रखी है। आपको बता दें, प्रसाद ने कहा है कि बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र में बिजली की अत्यधिक कटौती हो रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे विधानसभा में मौजूद होने के बावजूद भी बिजली कटौती होना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले में तुरंत उचित कार्रवाई होनी चाहिए और क्षेत्र के लोगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। विधायक अंबा प्रसाद ने कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पतरातू और भुरकुंडा के आसपास के गाँवों में बिजली की बिल वसूली ज्यादा हो रही है। उन्होंने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों के उपभोक्ताओं को शहरी क्षेत्र के समान बिजली बिल देना पड़ रहा है, जो कि गलत है। साथ ही इधर सरिया और बगोदर मुख्य मार्ग पर ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा है। जिले के अधिकांश क्षेत्रों में अनियमित बिजली आपूर्ति से लोग परेशान हैं और पानी की भारी किल्लत है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रेजुएटी भुगतान नहीं होने से सेवानिवृत्त कर्मी परेशान। सीसीएल से सेवानिवृत्त कर्मियों का ग्रेजुएटी का भुगतान 3 वर्षों से नहीं हो रहा है। इससे सेवानिवृत्त कर्मी काफी परेशान हैं। बार बार सीसीएल मुख्यालय का चक्कर लगाने के बाद भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। जानकारी के मुताबिक कोयलरी से वर्ष 2017 से लगभग हजारों कर्मी सेवानिवृत्त हुए हैं। इसके ग्रेजुएटी का भुगतान अभी तक नहीं की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीएससी में चपरासी कर रहे मरीजों का इलाज। सरायकेला जिले में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने का सरकारी दावा थोथा साबित हो रहा है। चांडिल प्रखंड स्थित चौली बसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की गैर उपस्थिति में चपरासी मरीजों का इलाज करते हैं। इस स्वास्थ्य केंद्र का चपरासी हरिराम उरांव आला लेकर मरीजों का नब्ज टटोलते हैं, फिर दवा लेने का सलाह भी देते हैं। अब ऐसे में समझा जा सकता है कि यहाँ आने वाले मरीजों का जान भगवान के भरोसे है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अध्यादेश वापस लो का नारा गूंजा। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के देशव्यापी विरोध प्रतिवाद के आह्वान पर किसान विरोधी अध्यादेश का शहर में जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। किसान विरोधी अध्यादेश के खिलाफ मंगलवार को भाकपा माले पार्टी कार्यालय से झंडा बैनर के साथ कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और अखिल भारतीय किसान महासभा और अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ता कारपोरेटर भगाओ, किसान बचाओ और डीजल का रेट आधा करो, खेती लागत खर्च बढ़ाना बंद करो और खेत खेती किसान बचाओ, कारपोरेट लूट कर राज मिटाओ और विरोध लिखा हाथ में तकिया लेकर मेन रोड पर मार्च निकाले। नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार का पुतला दहन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आकस्मिक कर्मियों को नियमित से पहले मिलेगा वेतन। एक बड़ी खबर की बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पेंशनर्सों और आकस्मिक श्रमिकों को पेंशन और मजदूरी का भुगतान नियमित कर्मियों से पहले वेतन का भुगतान किया जाएगा। नवनियुक्त कुलपति ने कल पत्रकारों से बात करते हुए ये बातें कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मिलावटी दूध की जांच होगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव नितिन कुलकर्णी ने खटालों के मिलावटी दूध का जांच कराने का निर्देश दिया है। इस बाबत उन्होंने
सभी अनुमंडल पदाधिकारियों और खाद्य संरक्षक पदाधिकारियों को पत्र भेज दिया है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।